सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का स्वागत है प्यार भरी इस क्लास में। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। नमस्ते, जय माता दी, एक ओंकार। आप सभी का प्यारा सा स्वागत इस प्यार भरी क्लास में। कैसे हैं मेरे बच्चों आप सभी? पहले थोड़े हालचाल जान लेते हैं। नमस्ते भाई अंशु, सुनील, नमस्ते स्मृता, नमस्ते राजा, मानसी कुमारी, हेलो राजा कुमार, चंद्रकला शर्मा, नमस्ते भाई विवेक कुमार, नमस्ते भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते, बहुत सारा नमस्ते भाई। नमस्ते भाई सचिन, कैसे हैं? तुषार बाबू, नमस्कार भाई। बिल्कुल बढ़िया। अनन्या सिंह, अच्छी तैयारी चल रही है। कीर्ति, नमस्ते बेटा। पूजा महतो, राहुल, नमस्ते भाई। अनुराग, कैसे हो भाई? सब बढ़िया है ना? मेरी याद आई कि नहीं आई है? मेरी याद आई कि नहीं आई? किस किस भाई को मेरी याद आई? चलो भाई, आज हम आपको साथ मिलकर प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, प्रैक्टिस की बात बड़ी ही मस्त होने वाली है, क्योंकि प्रैक्टिस होने वाली है किसकी? बताओ बताओ बताओ। प्रैक्टिस होने वाली है प्रोनाउन की। टन टन। प्रोनाउन की नई अपडेटेड शीट आप लोगों को मिल गई है। नमस्ते भाई, सभी भाइयों का दिल से स्वागत है। प्रैक्टिस की आप लोगों को अपडेटेड शीट मिल गई है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए आज हम आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन पर हमारा काम होगा। और पर्सनल प्रोनाउन में हम बात करेंगे किसके बारे में? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और इन्हीं का सिंगुलर या इन्हीं का प्लूरल होने का खेला हमें समझना है कि किस तरीके से ये सिंगुलर, किस तरीके से ये प्लूरल, किस तरीके से सिंगुलर, किस तरीके से प्लूरल ये काम करेंगे। और ये वाली बात हम लोगों ने आपके साथ मिलकर नोट्स के दौरान डिटेल में पढ़ी है मेरे बच्चों। तो आइए अब धीरे धीरे मेरे साथ मिलकर क्वेश्चंस बनाने शुरू करेंगे। देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होगी लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है ना? क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होने से हमारी हौसले छोटे होंगे। थोड़ा मोटिवेटेड कर रहा हूँ, आप इस बात को फील कीजिएगा। देखिए बच्चों, सीखने वाले बच्चे के लिए अगर मैं 10 क्वेश्चंस भी करवाऊं और उन 10 क्वेश्चन से अगर वो बच्चा बहुत कुछ सीख जाए, तो भाई साहब 10 के बेसिस पर वो 1000 क्वेश्चंस बनाने योग्य हो जाएगा। और ठीक उसके उलट पर अगर मैं कहूं, अगर मैं आपको 1000 क्वेश्चंस बनाऊं और अगर आपकी सीखने की इच्छा नहीं होगी, अगर आपके अंदर ये इच्छा नहीं होगी कि हम खुद से भी तो कोशिश करें, हम खुद से भी तो प्रैक्टिस करें, तो बाबू 1000 क्वेश्चंस भी कराए हुए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जीरो ही है। समझ रहे हैं? तो ऐसी कोशिश कीजिएगा कि मैं आपके सामने अगर एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा ना मेरे बच्चे, तो इस एक क्वेश्चन के दम पर आप 1000 क्वेश्चन करने का मादा अपने दिल में बना लें। मेरी बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे बच्चे? तो एक क्वेश्चन के बेसिस पर आप चाहे तो 1000 क्वेश्चंस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इग्नोर करते हुए चलेंगे, क्वेश्चंस बनाते वक्त ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चंस बनाते वक्त पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बकैती पर दिमाग लगाएंगे, ठीक है, तो मेरे बच्चे मैं आपका कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर तो आप कितना भी कर लो सब बर्बाद है। तो चलिए भाई, प्रॉमिस आपकी तरफ से मुझे चाहिए कि सर डेडिकेशन के साथ हम पढ़ेंगे। प्रॉमिस सर, कमेंट्स में प्रॉमिस लिखकर दिखाइएगा, ठीक है जी। मुझे नहीं बनना इंग्लिश का किंग, मुझे बनना है सिर्फ आप लोगों को सच्ची लगन से, मेहनत से सिखाने वाला एक प्यारा सा टीचर, ठीक है। आइए मेरे बच्चों, अब आपकी इस लगन को टेस्ट करते हैं। चलो, पहले 3 सवाल आपके सामने पेश किए गए हैं भाई। इन 3 सवालों पर थोड़ी प्यारी सी मेहनत कर दीजिएगा फटाफट से। मैं इन क्वेश्चंस को आपके साथ मिलकर बनाता हूं। एवरीवन इन द टीम सबमिटेड हिज रिपोर्ट एक्सेप्ट शी। ध्यान से देखेंगे, एवरीवन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो हाँ, ठीक है भाई। ये इस एवरीवन का सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इस एवरीवन के लिए ही नाउन से पहले ये पॉजेसिव केस आया है हमारे सामने, ठीक है भाई, हाँ कि नहीं? एक्सेप्ट अपने आप में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो कौन से पार्ट में ये वाली गड़बड़ है? सी वाले पार्ट में, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे भाइयों। चलो चलो, टूट पड़ो क्वेश्चंस बनाने पर। अब मेहनत करो, जुट जाओ मेरे बच्चों। आपसे अच्छा किसी को नहीं आता है। आप सभी लोग जानते हैं सर, नीदर के बाद ऑफ लगाने के बाद प्लूरल नाउन आता है। बिल्कुल सही। इस ब्रॉड का सब्जेक्ट कौन हो गया? नीदर हो गया। नीदर अपने आप में बिहेवियर में कैसा होता है? सिंगुलर। सिंगुलर की वजह से देयर को हटाकर हम हिज लगा देंगे और आगे की बात अपनी जगह सही है। तो बेटा इस बी वाले पार्ट में देयर को हटाकर हिज लिखना चाहिए। बन गया बिल्कुल बढ़िया, हाँ कि नहीं? मोना मेरे बच्चे, एबीसीडी करके आंसर नहीं देना है। एबीसीडी करके आंसर देने की बजाय आपको पता है क्या लिखना था? ऐसे बी और बी के सामने ये लिखना था कि यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? हिज लंच, ठीक है बेटा। एबीसीडी करके आंसर नहीं देना, क्योंकि एबीसीडी में ना तुक्के लगाने होते हैं। तुक्के लगाने सीख नहीं मेरे बच्चों आप लोगों को, ठीक है। सवाल नंबर 3, मी एंड माई ब्रदर आर प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर आवर पेरेंट्स। अब ध्यान से समझने का काम करेंगे भाई। इस लिखे हुए सवाल में करेक्शन क्या होगी? पहली बात तो इस लिखी हुई वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस आना चाहिए, यानी कि ये आई होगा। दूसरी बात ये भी तो होगी बेटा, अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए तो एक अच्छा काम कर रहे हैं। अब अच्छा काम कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? पहले आप लिखेंगे माई ब्रदर एंड, और उसके बाद क्या लिखेंगे? आई। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? आई लिखेंगे। करेक्ट होगी ये बातचीत? बोलो हाँ, ठीक है मेरे भाई। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता जाएगा, आपको मन करेगा कि अब तो सर हमें खुद करने दो, हम आग लगा देंगे क्वेश्चंस में। इट एक डमी सब्जेक्ट है, इट के साथ इज अपने आप में सही है। ये इंट्रोड्यूस करेगा अपने रियल सब्जेक्ट को, तो ही होना चाहिए। इसी हो को रिलेट कर रहा है किसको? ही को। इसी ही के अनुसार डिजर्व्स बिल्कुल सही है, द अवार्ड फॉर द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ये डिजर्व का ऑब्जेक्ट हो गया मेरे बच्चे। ऑब्जेक्ट के साथ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये हो गया, ठीक है। तो एक ही जगह गड़बड़ है, इस वाले पार्ट में हिम को हटाकर आपको ही लगा देना है। करेक्ट हो गया मेरे बच्चे? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा देखो धीरे धीरे, ठीक है। जितना पार्टिसिपेट करोगे, आंसर्स बनाओगे, आप सीख जाओगे। सवाल नंबर 5 को देखेंगे। द ब्लेम लाइज विद वी हु मेड द डिसीजन। सवाल को ध्यान से देखेंगे बच्चे। यहां इस लिखी हुई लाइज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आप कहेंगे द ब्लेम है। ब्लेम का मतलब आरोप। आरोप किसमें है? आप कहेंगे सर हमारे अंदर है।
विद अपने आप में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का मतलब यहां पर अस होना चाहिए। इस रिलेटिव प्रोनाउन ने रिलेट किसको किया, अस को, इसी के अनुसार मेड यूज हुआ, मेड का ऑब्जेक्ट द डिसीजन हुआ। तो यहां इस बी पार्ट में इसको हटाकर क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। बन गई बात मेरे बच्चे, कोई दिक्कत घबराहट तो नहीं हो रही है मेरे भाइयों को? बताते चलना मेरे बच्चों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए मेहनत करो, क्योंकि आपका और मेरा सपना एक ही है, सिलेक्शन पाना। चाहे जीवन में हम कुछ करें या ना करें, लेकिन अपनी मेहनत अब की बार आखिरी बार जी जान लगा के फूंक देंगे। अरे जोर से बोल दो जरा, हाँ ठीक है, अब की बार जी जान लगाकर हम मेहनत फूंक देंगे, हमें अपना सिलेक्शन चाहिए ही। सवाल नंबर 5, ठीक है, हमने कर लिया ना सवाल नंबर 5 तो मेरे बच्चों, तो सवाल नंबर 6 से शुरुआत कर लेते हैं। आज मेरे बच्चे, बिटवीन यू एंड आई डोंट थिंक वी विल अग्री टू दिस प्लान। देखो मेरे बच्चे, यहाँ इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आई है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? आप कहोगे सर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ सेंटेंस ही अपने आप में इस लिखे हुए वाक्य का ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या नहीं सोचा, क्या का जवाब दे रहा है, ही विल अग्री टू दिस प्लान, ठीक है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है? आप कहेंगे सर जी नाउन क्लॉज कर रहा है। ये हमारे पास इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस लिखी हुई वर्ब के बाद ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। सब कुछ सेट हो रहा है भाई, हाँ कि ना? अब मुझे ये देखने पर आया बेटा प्रेपोजिशन के बाद ये भी ऑब्जेक्टिव केस, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं, तो यानी कि इस आई की जगह यहाँ क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। बिल्कुल मजेदार हो गया बेटा, बिल्कुल मजेदार हो गया बेटा, हाँ कि ना? करेक्ट है। अब अगले सवाल पे आ जाओ बेटा। द टीचर आस्क्ड जॉन एंड माई सेल्फ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। टीचर सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इस वर्ब का ये भी ऑब्जेक्ट, इस वर्ब का ये भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना जी। टीचर ने मुझे और मतलब जॉन को कहा प्रिपेयर करने के लिए रिपोर्ट को, है ना भाई, वर्ब का ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब माई सेल्फ यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि माई सेल्फ इस टीचर का रिफ्लेक्शन तो नहीं है, तो इस माई सेल्फ को हटाकर यहाँ क्या होना चाहिए, मी, करेक्ट है। अब मैं और जोहन मिलकर तैयार करेंगे रिपोर्ट को, ठीक है ना, ये रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेटा बस इतनी सी गड़बड़ थी हमारे सामने, माई सेल्फ को हटाकर मी लगा देना है। बन रहे हैं आंसर्स, बोलो हाँ, ठीक है बेटा। चलो मेरे भाई करते जाओ मेहनत, आगे बढ़ते जाओ मेरे बच्चे। सवाल नंबर 8 पे आ जाओ बेटा। हर इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेकोरेशंस। बड़ा आसान हो गया, ध्यान से समझेंगे। इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप कहेंगे सब्जेक्टिव केस में होगा सर, है कि नहीं। यहाँ इसी का लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है ना। अब रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए है, इस चीज के लिए, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, हाँ कि नहीं। ये भी करेक्ट हो गया बेटा, ठीक है, अपनी जगह सही हो गया बेटा, हाँ कि नहीं, बात समझ में आ गई। अगला सवाल हमारे सामने आता है, क्या चीज, एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या इसके अंदर 1 2 3 3 2 1 की अरेंजमेंट तो नहीं होगी। बेटा प्रेपोजिशन के बाद अरेंजमेंट की करने की जरूरत नहीं है, प्रेपोजिशन के बाद नहीं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में अरेंजमेंट करते हैं। दे अपॉइंटेड यू एंड शी एज द कोऑर्डिनेटर्स फॉर द इवेंट। आपको और उसको अपॉइंट किया गया है। दे हमारा सब्जेक्ट हुआ, अपॉइंटेड एक वर्ब हुई, ये वर्ब के दोनों हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गए हैं। तो इस यू का तो ऑब्जेक्टिव केस यू ही है, इस शी को हटाकर यहाँ हर लगा दीजिएगा। आगे क्या लिखा है, कैसे बनाया है, कोऑर्डिनेटर्स बनाए हैं ऑफ द इवेंट। तो बेटा यहाँ इस लिखे हुए सवाल में बी वाले ऑप्शन को ठीक करेंगे। बन रहे ना बेटा धीरे धीरे, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए जरा हमको। चलिए भाई 3 सवाल और ट्राई करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी देता हुआ चलूंगा मेरे बच्चों साथ साथ। बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। अब सवाल नंबर इस पे आ जाओ बेटा। माई फ्रेंड एंड मी इंजॉयड द कंसर्ट लास्ट नाइट। सर देखो इंजॉयड अपने आप में एक वर्ब है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, और लास्ट नाइट व्हेन का आंसर दे रहा है, टाइम बता रहा है। अब हमारे सामने इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, इंजॉय किया तो अच्छा काम हुआ है, थर्ड पर्सन पहले, इसका सब्जेक्टिव केस इसके बाद होना चाहिए। तो ए वाले पार्ट में मी को हटाकर आई यहाँ होना चाहिए। करेक्ट हो गया मेरे भाई, बात समझ में हो गई, ठीक है जी, हाँ कि ना, सेट हो गया भाई। सवाल नंबर 10 पर आ जाओ। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स शुड ब्रिंग देयर ओन नोटबुक्स टू द क्लास। बाबू हम लोग जानते हैं ईच अपने आप में सिंगुलर बिहेवियर रखता है, ऑफ लगाने के बाद इसके साथ प्लूरल कैटेगरी का नाउन आएगा। सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब हमें चाहिए थी, यहाँ वर्ब के साथ ये हमारे पास ब्रिंग ठीक काम कर रहा है। इसी सिंगुलर होने की वजह से देयर नहीं, आप कॉमन जेंडर की वजह से हिज लगाएंगे, और ये हिज का अपना क्या हो गया, नाउन हो गया। इसी की वजह से तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बना बेटा, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरे बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कहाँ होनी चाहिए, जहाँ देयर लिखा है उसकी जगह हमें हिज लिखा चाहिए। बिंदास, परेशान तो नहीं हो रहा बच्चा कोई भी। क्वेश्चन 12 पर आ जाइए बेटा फटाफट से, क्वेश्चन 12 पर आ जाइए फटाफट से बेटा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए फटाफट से। नीदर, बिल्कुल ऊपर सवाल हमने ऐसा ही किया। अब जैसे आप क्वेश्चन धीरे धीरे आगे पढ़ते जाओगे ना, तो पिछले लॉजिक्स रिपीट होते चले जाएंगे। नाइदर अपने आप में सिंगुलर होता है, और ये अपने आप में सब्जेक्ट है। ऑफ के बाद जो भी आए वो प्लूरल आए, सिंगुलर की वजह से ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर की वजह से ये भी हमें सिंगुलर ही चाहिए, हो गया खत्म। तो देयर की जगह हिज हम लोगों को चाहिए, ठीक है भाई, ठीक है मेरे भाई, क्या यहाँ पर मेरी बात क्लियर होगी मेरे बच्चे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस जो इस तरीके के एरर वाले हैं, ये क्वेश्चन 13 से लेकर 25 तक आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, मेहनत करने का तरीका भी बिल्कुल वही है। ट्राई कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन की प्रॉपर आंसर एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन के बाद ये आंसर की आपको दी हुई है, ध्यान से देखोगे ना, ये आंसर की दी है, हर एक की एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। ट्राई करोगे जरा, यस सर करो फटाफट से, ट्राई करोगे कि नहीं करोगे भाई, क्योंकि जो ट्राई नहीं करेगा उसको खुद से कुछ आएगा ही नहीं। वो तो भाई बच्चा ना, वो तो सर जी के ऊपर मतलब डिपेंडेंट हो जाएगा, सर आप ही करा दो, क्योंकि आप कराते रहोगे हमें अच्छा लगेगा। सर मेरी बात समझ रहे,
सर जी आप करा दो, बस हमें ये अच्छा लगेगा, आप कराते रहो मेहनत, आप ही अपना सिलेक्शन ले लो, हम तो बस यहाँ पर आके कमेंट खेलेंगे आपके साथ। चलो भाई अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। पॉजेसिव केस और पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित सवाल हैं, संभल के चलिएगा बेटा, ठीक है, मेरे साथ बनाने सीखेंगे भाई। दिस इज योर्स टू डिसाइड, ठीक है, दिस इज योर्स टू डिसाइड, नॉट एनीवन एल्स। देखो मेरे बच्चे ध्यान से समझने का काम करेंगे। यू खुद में सब्जेक्टिव केस, खुद में ऑब्जेक्टिव केस। अगर मैं इस योर की बात करूं तो इसके साथ हमें नाउन चाहिए, अगर इस योर्स की मैं बात करूं तो नाउन नहीं चाहिए। इन दोनों के अंदर का, के की का अर्थ जुड़ा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब यहां इस लिखे हुए सवाल में क्या खूबसूरती है बेटा, अब इस लिखे हुए सवाल में क्या खूबसूरती है मेरे बच्चे, इस लिखे हुए सवाल में खूबसूरती ये है भाई, दिस इज योर्स टू डिसाइड नॉट एनीवन एल्स। तो बेटे इस सवाल में क्या करेक्शन करके दिखाएंगे छोटे बच्चों, जल्दी से बताइए, बताइए बताइए, करिए कोशिश, शाबाश। सर ये आपकी बारी है डिसाइड करने की, किसी और की नहीं है। तो बिना नाउन के इस योर्स की जगह आपको क्या लिखना होगा, सिर्फ ये वाला योर्स। ये आपकी बारी है, ये आपकी चाल है, ये आपकी कॉल है, ये आपका है डिसाइड करना, किसी और का नहीं है। तो बेटा योर्स वाले पार्ट में गड़बड़। अगला सवाल हमारे सामने पेश है मेरे भाइयों। क्या सवाल है, द डॉग वैग्ड इट्स टेल, कुत्ता अपनी पूंछ हिलाया भाई, इट्स टेल हैप्पीली, खुशी से। देखो डॉग हमारे सामने सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वैग्ड वर्ब है तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब सर ये टेल हमारे सामने नाउन है, नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हमें चाहिए, इट्स की स्पेलिंग को ठीक कर देंगे, इट्स, ठीक है ना। खुशी से कुत्ता अपनी पूंछ को हिलाया, एज द चिल्ड्रन अप्रोच्ड, वर्ब का सब्जेक्ट यहां पर कौन है, चिल्ड्रन, ठीक है। एज कंजंक्शन है, इसका मतलब होता है क्योंकि, एज का मतलब हिंदी में क्या निकला बेटे यहां पर, क्योंकि, ठीक है मेरे भाइयों, हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, करेक्ट है भाई, अरे प्यार से बोल दो हाँ मेरे भाइयों, ठीक है मेरे भाइयों, करेक्ट है, हाँ कि नहीं। चलो मेरे भाइयों आ जाओ मेरे भाइयों, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे भाई। तो यहां पर हमने इसको ठीक कर दिया, इजी होगा। चलो अब अगले दो क्वेश्चंस, आप दो नहीं, ये कितने क्वेश्चन तुम्हारे सामने, 4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गए हैं भाई। बोथ माई आइडियाज एंड हर्स। अब ये हर्स की गड़बड़ देखने को समझ में आई गई है, बिना नाउन के हर्स कैसा होना चाहिए, आप कहोगे यहां पर हटाकर इसको कर देंगे सर जी। दैट डिसीजन इज एंटायरली देयर्स, ये डिसीजन सारा उनका है, वी कैन नॉट इंटरफियर, हम इसमें कोई भी इंटरफियर का मतलब हम इसके अंदर कोई भी बाधा नहीं डाल सकते। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना, हमारे सामने ये देयर्स जो लिखा है बिना नाउन के लिखा है, तो बिना नाउन के लिखा है तो देयर्स की जगह हमें क्या लिखना होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, खत्म हो गया बेटा। दिस बुक इज नीदर हर्स नोर माइन, आप कहेंगे सर बिना नाउन के है तो हर्स के साथ तो हमें क्या लिखना होगा, हर्स, करेक्ट हो गया, आंसर हो गया। एवरीवन शुड टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। अब देखो ना मेरे बच्चे, ये नाउन लिखा है, नाउन से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा, ये इस प्रेपोजिशन का मेरे बच्चों, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए हम सिर्फ देयर का यूज करेंगे। हटाओ, उड़ाओ, क्वेश्चन देखो, छपाक से उड़ा दो। क्या आप ये वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्या अब आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाएंगे, पॉजेसिव केस वाले क्वेश्चंस है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद के क्वेश्चंस थोड़े से घर पे ट्राई करिएगा मेरे भाइयों, ठीक है। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, दिल खुश हो जाएगा, ठीक है ना। चलो एक काम करो, सिर्फ 14th क्वेश्चन बनाकर दिखाओ। Everyone was amazed by his performance, but they were unsure if the idea was he. अब देखो ध्यान से, यहां पर लिखी इस वर्ब का ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट के अनुसार हिज अपनी जगह सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है बट, बट अपने आप में कंजंक्शन है, क्योंकि ये इस लिखे वाक्य, इस लिखे हुए वाक्य, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ रहा है, इसकी हिंदी निकल कर आ रही है, लेकिन ठीक है, दे हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब इस वर्ब का सब्जेक्ट है। वो अनश्योर था, अनश्योर होने का मतलब क्या हुआ, यानी कि उसे इस बात का यकीन नहीं था, वो अनश्योर था। इफ द आइडिया वाज, ठीक है, कहीं ये आइडिया था, क्या लिखा, हिम, ही, वह थोड़ी होगा, आइडिया उसका था, तो बिना नाउन के हम यहां पर क्या यूज करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। तो ही को हटाकर आपको सिर्फ क्या लिखना है, सिर्फ हिज लिखना है, खत्म होगी बात बेटा, ठीक है मेरे भाई।
अब कुछ अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन के उस सवालों में उतारते हैं दोस्तों। आजा मेरे भाई, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, जल्दी से क्वेश्चन बनाएंगे। शाबाश। बाल्टी में ला के पानी भर दिया, अब तू झूठा का नहीं पान के करने तो हम सब देखते हैं। आओ मेरे बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करना। सर हम मार्केट गए हैं, मार्केट जाना अपने आप में एक अच्छा काम है। पहले माई सिस्टर का जिक्र हो, उसके बाद यहाँ से आई जाना चाहिए, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए, है ना। तो माई सिस्टर एंड आई यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है सर, मार्केट जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, अच्छा काम है ना। तो पहले आप लिखेंगे माई सिस्टर और उसके बाद सब्जेक्टिव केस लिखेंगे मी का आई, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट चाहिए। शी एंड आई वॉज इन्वाइटेड टू द कॉन्फ्रेंस। अब देखो मेरे बच्चे, इस सवाल में शी एंड आई वॉज इन्वाइटेड, पहली बात तो यहाँ वॉज नहीं, हमें वर्ब की जरूरत है। करेक्ट है भाई, हाँ कि नहीं। शी एंड आई की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें इन्वाइट किया गया है कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, तो वर्ब होना चाहिए। इन्वाइट किया तो अच्छा काम हुआ, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। शी एंड आई तो ठीक है, प्रॉब्लम है कहाँ पर, इस लिखे हुए बी पार्ट में। कहाँ प्रॉब्लम है बेटा, इस लिखे हुए बी पार्ट में, है ना। वॉज इन्वाइटेड की जगह होना चाहिए क्या बेटा, वर इन्वाइटेड। सवाल नंबर 3 पर आओ। यू एंड ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर वीक्स। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझेंगे बेटा। सर किसी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो 2 3 1 की अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो यू एंड ही अपनी जगह बिल्कुल सही है, प्लूरल होने की वजह से यहाँ हैज नहीं, बस हैव आप लोगों को लगाना है। मजा आ रहा है बेटा सवाल बनाने में, ठीक है ना। चलो इसी बहाने एक बार क्वेश्चन नंबर 4 भी बना ही दो यार, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। शाबाश। आइए दोस्तों, सवाल पर काम करते हैं। आई एंड हिम एंजॉयड द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट। सवाल को देखेंगे, एंजॉयड अपने आप में वर्ब है, यहाँ पर वर्ब का सब्जेक्ट हमें चाहिए। हमने एंजॉय किया है कॉन्सर्ट को, तो एंजॉय करना एक अच्छा काम है। अच्छे काम में 2 3 1 की अरेंजमेंट चाहिए। सेकंड पर्सन है नहीं, तो पहले हम ही लिखेंगे, इसके बाद एंड लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, तो अरेंजमेंट करेक्ट हो गई हमारे सामने। यहाँ ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है और ये वेन का आंसर देने वाली एडवर्ब हो गई, खत्म भाई। तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों के घर पर करने वाले हो गए हैं, ठीक है ना। इसमें 10 क्वेश्चन है हमने जो इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं। जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चों, आपके सामने क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखो मेरे बच्चों, आप लोगों के सामने क्या लिखा है। ठीक है भाई, देख लिया भाई। अब मेरे बच्चों डिमॉन्स्ट्रेटिव्स के बारे में आप लोगों को पता है, हमने आपको अच्छे से बताया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स एडजेक्टिव भी होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स प्रोनाउन भी होते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत हम कर लेते हैं आप लोगों के लिए। पहला सवाल, 2 तो हो ही जाएंगे, पहला और दूसरा सवाल बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे। दैट आर द चैलेंजेस वी मस्ट कन्फ्रंट इन ऑर्डर टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सवाल को ध्यान से समझने का काम करेंगे। हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हैं, हमारे सामने कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हमें देखना होगा, हमें उनको फेस करना होगा, ठीक है, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि एक ऐसा डेवलपमेंट जो भविष्य में आने वाली जनरेशन के भी काम आए। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पर इस लिखी हुई वर्ब का ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, है ना भाई, ठीक है जी। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा अपने आप में क्लॉज है, इसको एक तरफ रख दो। यहां पर देखो आर द चैलेंजेस, चैलेंजेस इस आर के बाद लिखा प्लूरल है, तो इसका भी प्लूरल हमें चाहिए। तो दैट के प्लूरल की जगह हमें क्या लिखना होगा भाई, दैट का प्लूरल क्या होगा, दोज होगा। दैट का प्लूरल क्या होगा बेटा, दोज होगा, ठीक है ना जी, समझे भाई। देखो ये तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, काहे नहीं बोल रहे हो बे। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। अब जो रिवीजन नहीं करोगे तो बोलोगे ही नहीं भैया, रिवीजन किए हो तो बड़े मजे से करोगे भैया, ठीक है बेटा। बेटा एक्यूमेन में अलग लेवल के क्वेश्चंस है सिलेश, ठीक है ना। एक्यूमेन में तो आपको और ज्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनसे बिल्कुल अलग। द सॉल्यूशंस प्रेजेंटेड। अब जिस बच्चे को यहाँ इस क्लास में क्वेश्चंस बनाने में बहुत मजा आ रहा है ना, वो एक्यूमेन लगाएगा ना, फिर देखो वो बिल्कुल ग्लैडिएटर बन जाता है भाई, ग्लैडिएटर, सामने कोई भी योद्धा है उड़ा देगा। द सॉल्यूशंस प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट। समझो ध्यान से, जो सॉल्यूशंस उपस्थित किए गए बताए गए हैं इस रिपोर्ट में आर, बेटा ये पार्टिसिपल फ्रेज है, ये आपको वर्ब एडवांस में बताया जाता है, ठीक है ना। द सॉल्यूशंस प्रेजेंटेड इन द रिपोर्ट आर, सॉल्यूशंस के लिए ही यहाँ पर आर यूज हुआ है, इफेक्टिव। बट दीज नीड्स, सर दीज किस में होता है यूज, सिंगुलर या प्लूरल में यूज होता है, बताओ पहले। दीज किस में यूज होता है, सिंगुलर में या प्लूरल में यूज होता है, ये बताओ बेटा। आप लोग सर दीज जो है ना प्लूरल के लिए यूज होता है। अब प्लूरल के लिए यूज होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार हम सिर्फ नीड का ही तो यूज करेंगे। तो नीड देखो कहां पर फंसा पड़ा है भाई, यहां फंसा पड़ा है, ठीक है भाई, हो गया भाई सेट, हाँ कि नहीं, बात समझ गए भाई, ठीक है। एक बच्चे ने पूछा सर दिस दैट तो प्रेजेंट पास्ट में यूज होता है, बेटा तब यूज होता है जब उससे पहले कोई और वाक्य लिखा हुआ हो। अपने नोट्स को रिवाइज करना बेटा, ठीक है, नोट्स को रिवाइज भी तो किया करो भाई। एक बार देखो तो सी वो कहाँ प्रेजेंट पास्ट की बात कही है। अगर कोई बात पहले पास्ट में कही है तो उसकी वजह से हम बात को आगे दैट के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ इससे पहले तो कुछ कहा ही नहीं है बाबू। गुड मॉर्निंग बेटा, जाग जाओ,
बहुत हो गया नींद का समय। प्रैक्टिस के टाइम पर बेहोशी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। चलो भाई सवाल 3 4 5 फटाफट से बनाओ, फिर मंगवा रहा हूँ आप लोगों के लिए गर्मा गर्म कोल्ड कॉफी। गर्मा गर्म कोल्ड कॉफी मंगाऊंगा भाई आप लोगों के लिए, जल्दी बताओ मेरे भाई। चलो मेरे बच्चे सारे मैं बताऊंगा, चिंता ना करो बेटे। देखो ध्यान से, दिस इज द बुक, बुक सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या लिख देंगे छोटे भाइयों, दिस। खत्म हो गया सवाल, ठीक है ना। दिस इज द बुक, आगे क्या लिखा, दैट आई वाज टेलिंग यू अबाउट यस्टरडे, जिसके बारे में मैं आपको कल बता रहा था, ठीक है जी। दोज प्लान लैक्स द डिटेल रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल, ठीक है ना। ध्यान से समझो, दोज के साथ कौन सा आएगा भाई, प्लान है ना, सिंगुलर आएगा, नहीं आप लोगों के साथ प्लूरल आएगा। अब यहाँ पर 2 3 चीजें ठीक हो सकती हैं। देखो, या तो दोज के साथ मैं यहाँ पर लिख दूं प्लान्स, अगर प्लान्स मैं करूंगा तो लैक्स का सिर्फ लैक मुझे करना होगा, ठीक है ना। इस लैक का मतलब कमी होना होता है बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूं नाउन के दौरान, ठीक है ना। आप कहोगे सर जी ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर, तो एक बेटर बात ये होगी ना सर, इस ए वाले पार्ट को ही सिंगुलर कर दीजिएगा। दोज का सिंगुलर क्या होता है जरा फटाफट से हमको बता दीजिए भाई, दोज का सिंगुलर क्या होता है जरा फटाफट से हमको बता दीजिए भाई। आप कहोगे सर सिंगुलर बनाना है तो सर दोज का प्लूरल यहाँ पर, दोज को हटाकर दैट लगा दो, खत्म। दैट डॉक्यूमेंट्स वर मिसप्लेस्ड ड्यूरिंग द, अब देखो सर यहाँ पर प्लूरल है तो दैट को हटाकर क्या कर देंगे, दैट का प्लूरल दोज होता है। इजी हो गया, इतनी सी बात है। चलो भाई अब थोड़ा सा आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों को, होमवर्क में करिएगा आराम से, ठीक है ना। 10 क्वेश्चंस इसके हमने आपको दिए हैं, ठीक है ना जी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कुछ शब्द ईच अदर वन अनदर से जुड़े हैं, इन पर हम मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को 4 ही क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी, बाकी के ये होमवर्क दूंगा भाई। चलो मेरे भाइयों 1 से 4 तक रेसिप्रोकल्स बना के दिखाओ फटाफट से। टू फ्रेंड्स लुक्ड एट, सर 2 ही दोस्त हैं तो आप चुपचाप यहां पर ईच अदर लगा देंगे, ठीक है जी, फाइन, हाँ कि ना। अब देखो यहाँ ईच अदर, ये ऑब्जेक्टिव केस क्यों आएगा, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस वाला ही रेसिप्रोकल आएगा। इन अ हेल्दी रिलेशनशिप पीपल शुड, ध्यान से समझो बेटा, प्रेपोजिशन का ये सब ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, पीपल हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। पीपल शुड सपोर्ट, किसको सपोर्ट करना चाहिए सर, पीपल का मतलब बहुत सारे लोग हो सकता है ना। हेल्दी रिलेशनशिप में बहुत सारे लोगों को मुश्किलों के सहारे एक दूसरे के बनने चाहिए। तो ऐसा भी हो सकता है अगर 2 ही लोगों के प्यार की बात कही है तो ईच अदर भी आ सकता है, और अगर 2 से ज्यादा लोगों के या परिवार के लोगों की बात कही जाए तो वन अनदर। ये वही कॉन्सेप्ट है, ये वही कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम लोग सर क्या कर रहे हैं, यहां पर वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि सर वी का मतलब 2 भी हो सकता है 2 से ज्यादा, पीपल का मतलब 2 भी हो सकता है 2 से ज्यादा भी, ठीक है भाई, हाँ कि नहीं, ठीक है। द 2 ब्रदर्स, 2 भाइयों की बात कही है, ठीक है सर, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, खत्म हो गया भाई। द टीम मेंबर्स कांग्रेचुलेटेड, अब कांग्रेचुलेट करने का मतलब क्या होता है, बधाई देने का काम है। बधाई एक आदमी 2 को भी दे सकता है 2 से ज्यादा, टीम के अंदर 2 से ज्यादा ही लोग होते हैं, इसलिए वन अनदर। बाकी के क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा मेरे बच्चों घर पर। आ जाओ थोड़ा सा इंडेफिनेट प्रोनाउन से, इंडेफिनेट प्रोनाउन की क्विक रिवीजन वाले पॉइंट्स आपको दिए हैं हम लोगों ने, ठीक है भाई। अब आपकी बारी है मेरे बच्चे, एक काम करो, ज्यादा क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, मुझे बस आप लोगों से 1 से 5 तक के क्वेश्चंस का सोल्यूशन चाहिए। बनाओ मेरे बच्चे, करो कोशिश फटाफट से। बहुत बढ़िया जी। अब मेरे बच्चों 7 क्वेश्चंस बनाते हैं। ईच के साथ हमें सिंगुलर चाहिए, वर को हटाकर वॉज लगा दिया, ईच के साथ ऑफ लगाकर प्लूरल कैटेगरी का नाउन चाहिए, ठीक है ना। अब आगे के क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत आ रही है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। आगे के क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत आ रही है बेटा, है जी, तो आप कहोगे सर जी इस क्वेश्चन में और तो कोई दिक्कत नहीं है। ईच ऑफ द मेंबर्स वाज रिमाइंडेड अबाउट देयर रिस्पांसिबिलिटीज बिफोर द मीटिंग, ठीक है ना जी। अब यहाँ इस देयर को हम चला लेंगे, हालांकि देयर की जगह यहाँ पर हिज आना चाहिए, लेकिन इस देयर को हम चला लेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ रिस्पांसिबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, एक मेंबर की दूसरे को प्रति लेकर क्या रिस्पांसिबिलिटी, तक इसकी और इसकी, यानी कि यहाँ हम इसको चला लेंगे,
ठीक है ना, ये अपने आप में एक सेकेंडरी एरर है बेटा। सवाल नंबर 2 पर आ जाओ। नीदर ऑफ द सॉल्यूशंस सीम, देखो कितना प्यारा सवाल है। नीदर सिंगुलर के लिए यूज होता है, सीम नहीं, सीम्स आप कर देंगे। यहां ऑफ के बाद जो लिखा गया है वो सब प्लूरल होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि इन सॉल्यूशंस में से कोई भी नहीं प्रतीत होता प्रैक्टिकल। फिजिबल का मतलब प्रैक्टिकल, यानी कि जिसको किया जा सके अंडर द करंट सर्कमस्टेंसेस, आज के वर्तमान हालात के अनुसार। ठीक है भाई, समझ गए मेरे भाई, हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। सवाल नंबर 3 पर आ जाओ। सर देखो, वन सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंगुलर के अनुसार इस हु के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ हैज आ जाना चाहिए। ऑफ लगाने के बाद जो भी आए वो प्लूरल अपनी जगह सही है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मतलब इतने कैंडिडेट्स में से एक जो जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से एक है वो इस पोजीशन के लिए सीम, सॉरी 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 गड़बड़ 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 गड़बड़, बहुत बड़ा भारी मिस्टेक हो गया बाबू, है ना। इस हु ने रिलेट किया किसको, कैंडिडेट्स को। कैंडिडेट्स के अनुसार यहाँ पर है अपनी जगह सही है, क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं ना जिस पोजीशन के लिए, वहां पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके। अब आप कहोगे सर ये भी बात जच गई है। अब यहां से लेकर यहां तक हमारे सामने रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जुड़ा हुआ ये रिलेटिव क्लॉज है, ये हमारे सामने प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट कौन बचा है हमारे सामने, वन। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार हम आएंगे तो सीम नहीं, यहां पर हमें सीम्स चाहिए मेरे भाई। इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, इस वर्ब का सब्जेक्ट यहीं तो बैठा हुआ है। ये जल्दबाजी में हम बहुत भारी मिस्टेक कर दिया था, गलती से मिस्टेक हो गया सर। हम सोचे नहीं रहे कि हम भी जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत पढ़ देंगे सर। हम बताइए क्या करें सर, आपके प्यार में पागल हो गए थे सर। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ सर। इफ एनीबॉडी विशेस टू स्पीक दे शुड रेज देयर हैंड। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को कुछ बोलने का है, ए पिड़ू लोग, ठीक है, अगर किसी को कुछ बोलने का है तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। सवाल प्यारा है मेरे भाई, सवाल बहुत प्यारा मेरे भाई। एनीबॉडी सिंगुलर है, इंडेफिनेट होने की वजह से एनीबॉडी हम चिपका दिए सर, बिल्कुल सही हो गया। विशेष अपनी जगह सही काम कर रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर इसका मतलब हमें समझ में आया, कोई एक, अगर कोई एक हमारे सामने कुछ बोलना चाहता है तो इस दे का मतलब क्या हुआ सर, हमारे सामने आदमी बहुत सारे हैं। अब इतने सारे आदमियों में मैं अगर ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि अगर भाई साहब आप में से किसी एक को कुछ भी बोलना है ना, अपना हाथ ऊपर करे, समझ रहे। तो यहां पर दे का मतलब क्या हुआ सर, हमारे सामने जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, तो इस हिसाब से यहां पर दे अपनी जगह सही है और दे की वजह से देर भी अपनी जगह सही है। ठीक है जी, हाँ कि नहीं, करेक्ट हो गया मेरे भाई। मेरे भाई ये सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे। इस सवाल में आपके सामने क्या खूबसूरत सिचुएशन है। हमारे सामने बहुत सारे लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए हमने देर का यूज किया है, और उसमें से कहा है अगर किसी एक को कुछ भी बोलना है तो आ जाए इस सामने। अगर बकरी का दूध पिया है तो आ जाए इस सामने साला, ठीक है, आज झुकेगा नहीं साला। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, सवाल का सब्जेक्ट मैनी होता है, मैनी का मतलब बहुत सारे होता है, प्रेपोजिशन ऑफ के बाद प्लूरल चलेगा। सब्जेक्ट अगर अपने आप में प्लूरल है मेरे भाई, तो मेरे भाई पहले उसको लेकर आओ जिसने हैज लिख दिया था, तब हम इस क्वेश्चन में हैव ठीक करेंगे भाई। ठीक है भाई, एक लड़का कह रहा है अब डर लग रहा है, तुम डरोगे दुनिया डराएगी, तुम ध्यान से पढ़ोगे दुनिया तुमसे डरेगी। अगर अब भी डर लग रहा है, ए साला लाल गाड़ी निकालो, उठाओ फटाफट से, लाल गाड़ी में लाल चंदन के साथ इसको उठाओ, लपेटो, साला फालतू बोलता है। हमारा क्लास में डरने का बात नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, ठीक है। चलो भाई, कुछ क्वेश्चंस घर पे ट्राई कीजिएगा मेरे बच्चों, नहा धोकर, ठीक है, ओके। 15 क्वेश्चन इसके दिए हैं आप लोगों को। डिंका चिका होने वाली है, क्योंकि इस पीडीएफ में सारा का सारा प्रोनाउन नए से मक्खन मलाई करके तुम्हारे लिए रखा है भाई। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन की कुछ ट्रिक्स आप लोगों के सामने रिवीजन के लिए डाल दी हैं दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में क्विक रिवीजन के पॉइंट्स जानबूझ के डाले मैंने सिर्फ आपके लिए देखने के लिए, ठीक है। आपको मस्त लग रहा है ये क्वेश्चन बनाना, तो मस्त है, तो चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 पे अपन काम करते हैं लेडीज एंड लेडर्स। इसके तो मैं 10 क्वेश्चंस बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं रुकूंगा, नहीं झुकूंगा, चाहे कुछ भी हो। आपका आवाज धर्मेंद्र जैसा निकल लेते हैं। धर्मेंद्र कौन है बे, सिर्फ गोपाल वर्मा, टीचिंग इंडस्ट्री में सिर्फ गोपाल वर्मा, नहीं तो सॉरी यार, घड़ी टूट गई होती, बहुत प्यारी है। चलो मेरे बच्चे फटाफट से इन क्वेश्चंस को बनाकर दिखाएं, मस्ती मजाक भी कर लेना चाहिए भैया, ठीक है। बेटा आशुतोष टाइम निकालना पड़ेगा, जिस बच्चे के पास टाइम नहीं है वो तैयारी करना छोड़ दे, ठीक है दोस्त। जिंदगी अब तुम ही हो,
शी कंप्लीटेड द एंटायर प्रोजेक्ट हरसेल्फ, ठीक है ना जी, उसने पूरा प्रोजेक्ट खुद ब खुद पूरा किया है, ठीक है जी, है ना। अब इसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो इस सवालों में करना क्या है, इस ससुरा प्रोनाउन बताना है कि रिफ्लेक्सिव कहाँ है, एम्फेटिक कहाँ है। ई सवाल में कजू है भैया, ये सवाल तो चल रहा है अभी निपटाई देवे है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट, इस पर एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। मैनेजर सब्जेक्ट है, ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है इस पर। अप्रूव्ड वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स फॉर द लॉस, सर दे सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अरे यार इतना सस्ता क्वेश्चन लेके आए रहे हम, बात समझ में आता है भाई, ठीक है जी। एक बालक कह रहा है सर आपकी इंग्लिश एडवांस है, अच्छा लगता है पढ़कर। अच्छा नहीं, सिलेक्शन चाहिए अपन को। अच्छा तो हमको पता नहीं क्या लग सकता है बिड़ू, हमको क्या लग सकता है, अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती भाई। अच्छा तो आपको लड़की छेड़ना भी लग सकता है भाई, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होता भाई। सिलेक्शन की बात करेंगे मेरे दोस्त, और कोई बात नहीं दोस्तों। चलो भाई लोग, आई टोल्ड माई सेल्फ दैट आई कुड डू इट, सर मैंने कहा मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खत्म। द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, ये सब्जेक्ट, ये इसका रिफ्लेक्शन है, नहीं नहीं नहीं, एम्फेटिक प्रोनाउन है। ये तो कल आप लोगों को आखिरी पॉइंट पर सारी चीजें बता दी थी भाई, फेमरल छाने मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ये तो बहुत आसान रहा है, इनमें पहचानने में काहे दिमाग चटवा रहे हो सर? इनके अंदर पहचानना बहुत आसान है। 20 क्वेश्चन तुमरे सामने दिए, हर एक का एक्सप्लेनेशन तुमको दे दिया है, खड़ैच, बात खत्म, क्वेश्चन का आंसर खत्म गुरुजी, बात खत्म। अब थोड़ा सा आ जाओ ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चन पर, हम तुम्हारा इंतजार करे रहे भैया। एक काम एक ठोक तुम काम कर दीजिए, एरर बना के दिखा दीजिए 1 से 5 तक। चलो भाई, रिफ्लेक्सिव एम्फेटिक प्रोनाउन परिवार से एक तो एरर बना दीजिए भाई लोग। पर्यावरण विज्ञान हो जाएगा, इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर इकोलॉजी, पर्यावरण। ए मैन विद अबनॉर्मल हैबिट्स, अबनॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है अबनॉर्मल का मतलब खराब, विचित्र हो जाएगा, एसेट्रिक पर्सन हो जाएगा, एसेट्रिक का मतलब विचित्र पर्सन हो जाएगा। वन विद हिज वन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को मतलब कुछ प्रोवाइड करता, आदमी तैसे हो जाएगा, इगोइस्ट हो जाएगा, इगोइस्ट का मतलब कुछ आदमी तैसे। The ability to understand other person feeling experience, उसको एम्पैथी हो जाएगा, सहानुभूति हो जाएगा। लास्ट वेरी शॉर्ट टाइम फेमरल लॉ अच्छा नहीं हो जाएगा। पहली बार मोहब्बत की है। शी हमारे सामने क्या हो गया बेटा? शी हमारे सामने एक प्यारा सा सब्जेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं भाई, ये हमारे सामने वर्ब हो गई है। उसके बाद हमने ध्यान से देखने का काम किया, सर ये जो टीच है ना, एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये तो पता ही नहीं इसने किसको पढ़ा है, तो सर इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम पर हरसेल्फ बिल्कुल सही है, जो शी के अनुसार यूज हुआ। अब उसने अपने आप को क्या सिखाया, हाउ टू प्ले द गिटार, गिटार कैसे बजाना है। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है सेंटेंस, बिंदास है, टेंशन फ्री रहने का वीडियो लोग। पहला सेंटेंस बिल्कुल ठीक होने का भाई। सवाल नंबर 2 पे आ जाओ। द कैट इंजर्ड हिज सेल्फ, ये क्या लिखा है बदतमीजी ने साला। कैट की बात कहे रहे भैया, कैट सब्जेक्ट होत रही भैया, ई हमारा वर्ब होत रही भैया, ई वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। कैट से इंजर किसको कर लिया, चोट किसको पहुंचाई रहा, बात समझ रहे हैं? परेशानी हो गया है। आगे लिखा है वाइल क्लिम्बिंग द ट्री, पेड़ पे चढ़ने के वक्त। अब कैट के अनुसार रिफ्लेक्शन का बात हम करेंगे, तो कैट के लिए हम क्या लगा देंगे भैया, इटसेल्फ लगा देंगे। अच्छा, कछु लोग बिल्ली को अपना बच्चा मान लेते हैं, है ना भाई, तो उसके लिए हिमसेल्फ भी कछु लोग लगा देते हैं, लगा दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है हमको। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि नहीं? ठीक है, सेट है भाई, खुद का इंटरेस्ट के साथ अपना कोई दिक्कत तो नहीं है, सेट हो गया बॉस। आओ भाई, ठीक है, हमने आप लोगों के लिए पीडीएफ को स्मूथ लेवल पर ला दिया कि लेयर बाय लेयर क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर व्हेन आई एंटर द रूम, सर ठीक है जी, मैंने किसको देखा है भाई, मैंने खुद को देखा जब मैं कहाँ घुसा, अंदर घुसा, ठीक है ना। तो आई सब्जेक्ट है, सॉ अपने में वर्ब है, इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं था। आई के अनुसार माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सही यूज हो गया, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ठीक है ना जी। जब मैं कमरे के अंदर घुसा, मैंने अपने आप को ही देखा, किसमें, शीशे में, शीशे से शीशा टकराए। द टीचर आस्क्ड हिमसेल्फ टू टेक अ ब्रेक, द टीचर सब्जेक्ट है, आज अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है ना जी। अब टीचर ने, सर इस आस्क का मतलब क्या है भाई, इस आस्क का मतलब होता है, देखो आस्क के 2 मतलब होते हैं, एक होता है पूछना, ठीक है ना जी। अगर पूछने की बात कही जा रही है तो इसके पास ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। और अगर कहा है, ठीक है, अगर किसी को कुछ चीज कही है, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें लिखा हो या ना हो, इससे अपन को इतना खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सवाल जो है भैया, ये सवाल गजब ही भाई रही, ठीक है ना। द टीचर आस्क्ड हिमसेल्फ, बताइए, बताओ बताओ। तो सर हिमसेल्फ की बात क्या है, अपने आप से थोड़ी पूछने का काम किया है, किसी इंसान को उसने कहा है ब्रेक ले लो बेटा, ठीक है ना जी, बात समझ रहे, किसी इंसान को कहा, अपने आप को थोड़ी कहेगा वो ब्रेक लेने के लिए। शी रियली एंजॉयज, सर शी सब्जेक्ट है, एंजॉय के बाद हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, और रिफ्लेक्शन हम हमेशा आने वाले की शुरुआत में ही इंसर्ट करेंगे। शी रियली एंजॉयज हरसेल्फ, करेक्ट हो गया भाई, शी रियली एंजॉयज हरसेल्फ। बढ़िया सवाल, ठीक है, फाइन।
द प्लांट एंड वैसे हम इस सवाल में एक और काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? हम इसी सवाल में एक और काम कर सकते हैं। इस एंजॉय को अगर हम इस टू कुक को हटाकर अगर इसको नाउन बना दें, कुकिंग, ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट बन सकता है किसका? इस लिखी हुई वर्ब का। उसी को जो कहते हैं फ्लीट कहते हैं, जहाजों करेक्ट का भैया, बेड़ा हो जाएगा। इरेशनल फेनेटिक मतलब कंट्रोल सेट है भाई। पर्सन आओ भाई, अब ये क्वेश्चन कुछ घर पे ट्राई कीजिएगा। प्रॉपर आंसर्स भी हम लोगों ने इसके दिए हैं आप लोगों को। थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन के बारे में थोड़ी सी बतिया लेते हैं। अपने भाई बात को दिल क्या की, करना है, नजरों की। 5 सवाल आप सभी के सामने हैं भाई, पॉजिटिव हो गया, 1 से लेकर 5 तक। बनाइए मेरे बच्चों फटाफट से। साइंस ऑफ हेरिडिटी का मतलब होता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में जेनेटिक्स हो जाएगा, अनुवांशिकी हो जाएगा, जेनेटिक्स हो जाएगा। साइंस ऑफ हेरिडिटी, बनाओ बनाओ बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ। साइंस ऑफ हेरिडिटी का मतलब अनुवांशिकी हो जाएगा, जेनेटिक्स हो जाएगा, अनुवांशिकी हो जाएगा। वन हु रन से जस्टिस कॉल से भागा जाता, फॉगेटिव भगोड़ा हो जाएगा। अपने भाई को हत्या करता, फ्रेटिसाइड हो जाएगा, फिर जाल हो जाएगा। द प्लांट एंड वेजिटेरियन रीजन, उसी को फ्लोरा कहते हैं, वनस्पति विज्ञान हो जाएगा। ये ग्रुप ऑफ शिप सिग्निंग टुगेदर। फ्लीट जहाजों का बेड़ा जिसे बोल सकते हैं। फेनेटिक कंट्रपत्ति हो जाएगा। ये शॉर्ट स्टोरी विथ नो यूजली विथ नो करेक्टर, उसी को तो फाइबल हो गया, कल्पित कहानी हो जाएगा, बात सही हो जाएगा। ए पर्सन हो पेस्ट अपने मनी एंड लग्जरी, ये सब चीज़ को पेस्ट करता है, यानी कि फिजूल खर्च करने वाला। एक्स्ट्रा वेगरेंट हो जाएगा। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन, कोई मर जाता है। ईलॉजी हो गया, प्रशंसा भाषण हो जाएगा, ईलॉजी हो जाएगा। इंटरनल का मतलब होता है सदा के लिए। शाबाश। मैं भी बनाता हूँ बेटा मेरे बच्चों, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ईच ऑफ के बाद जो भी नाउन आए प्लूरल आए, ईच की वजह से सिंगुलर रहता है वॉज। अब आगे की बहस करने की जरूरत हमें नहीं है मेरे बच्चे। नाइदर के साथ ऑफ लगाकर प्लूरल आता है, नाइदर सिंगुलर के लिए आता है हैज। नाइदर ऑफ द बुक्स, दोनों में से कोई भी किताब नहीं है लौटाई गई। किताब कहाँ? लाइब्रेरी में अभी तक। एवरीवन सिंगुलर की बात करता है, ऑफ के बाद प्लूरल हमें लगाना होगा, सिंगुलर की वजह से वॉज लगा दिया। बताओ भाई, ये क्वेश्चन भी नहीं बन पा रहे हैं, है भाई? उठाओ भाई इनको लाल गाड़ी में, जिनसे नहीं बन पा रहे हैं। प्रेपोजिशन के बाद प्लूरल आना चाहिए, आइदर दो में से एक इज लगा देंगे, खत्म। कितना मुश्किल सवाल है। ईच ऑफ द चिल्ड्रन वर की जगह बॉस। इतनी मेहनत नहीं हो पाती बेटा, तो फिर सरकारी नौकरी का सपना छोड़ो। पूरी तरह से असहमत कर देना, पूरी तरह समथिंग वन को लेकर कंफ्यूजन आपको क्लास में कराई है। चलो बेटा, वन कंफ्यूजन से संबंधित सवाल है 1 से लेकर 5 तक। बनाइए फटाफट से। इम्पोस्टर हो गया, बहुरूपिया हो जाएगा। ये बॉक्स और केस, हाँ, जो छोटे जानवर रहने का घर, द स्टडी ऑफ द ग्राफिक गार्डन प्लांट हॉर्टिकल्चर विज्ञान कहते हैं। हाथ से ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कन्फिलेटिव फ्यूल एयर्स का सब बयान हो जाएगा। हैंगर का मतलब होता है बिल्डिंग जहाँ पर एक क्राफ्ट हाउस, हैंगर वो विमानशाला हो जाएगा। परसेप्शन विथआउट ऑब्जेक्टिविटी, एलिवेशन माया हो जाएगा। हेलुसिनेशन का मतलब होता है माया होता है। परसेप्शन, ए परसेप्शन विथआउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बिना कोई, उसी को हेलुसिनेशन हो गया, माया हो जाएगा। ए बिल्डिंग, ए क्राफ्ट हाउस, हैंगर, हैंगर का मतलब होता है विमानशाला। ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर कन्वेइंग द कन्फिन एट ए फ्यूनरल हो जाए। सब यान हॉर्टिकल्चर होते हैं छोटे जानवर, उसको बहुरूपये करप्शन समझ से बाहर, समथिंग दैट डिफिकल्ट और समझना। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया होता है। इंसॉल्वेंट का मतलब कैसे होता है? दिवालिया होता है। बीइंग अनएबल टू पे, मतलब कि कर चुकाने में असमर्थ है, इंसॉल्वेंट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। समथिंग दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आइए बनाते हैं क्वेश्चंस फटाफट से। मतलब वन ऑफ द बुक्स, बेटा वन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ऑफ के बाद लगने वाला शब्द प्लूरल होगा, वन की वजह से हैज। यानी कि किताबों में से एक क्या है? मिसप्लेस हो गई है ड्यूरिंग द मूव। मूव का मतलब जब हम शिफ्ट करने का काम कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर, तो किताबों में से एक गायब हो गई। इफ वन इज अनश्योर, वन के साथ इज लिखा है, तो ये जनरल सेंस में बात अपनी कहना चाहता है। जनरल सेंस की बात का मतलब समझ में आ रहा है कि ये हर किसी पर अप्लाई होगा। इफ वन इज श्योर अबाउट द डिसीजन, क्या है? वन शुड सीक एडवाइस। अगर कोई इंसान अपने डिसीजन को लेकर श्योर नहीं है, तो उस इंसान को अपने लिए क्या है? सलाह मांगनी चाहिए। वन के साथ यहाँ जनरल सेंस फिर से आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो जनरल सेंस होने की वजह से वन शुड ट्रस्ट देयर नहीं, वंस। अपोस्ट्रोफ एस आएगा क्योंकि नाउन से पहले इसको पॉसेसिव केस में लेकर जाएंगे हम, ठीक है ना। वन शुड ट्रस्ट वंस इंस्टिंक्ट्स। एक इंसान को अगर मुसीबत में फंस जाए ना, किसी चॉइस की मुसीबत में फंस जाए, तो जो उसके अंदर मन से आवाज आती है उस पर उस इंसान को विश्वास करना चाहिए। व्हेन वन इज गिवन अ टास्क, वन सब्जेक्ट हमारे सामने है, इज गिवन वर्ब का जनरल सेंस में सब्जेक्ट हो गया, तो यहां पर भी हमें इस लिखी हुई वर्ब का वन ही सब्जेक्ट बनाना होगा। जब किसी को टास्क दिया जाता है, उस इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी चाहिए उस काम की। फिर से वही सवाल, वन शुड ऑलवेज, सर जनरल सेंस में वन का यूज हुआ है, हटाओ भाई, सब्जेक्टिव केस हम लगा देंगे, वंस ओन वाटर बोतल टू द जिम, खत्म। ठीक है भाई, बिल्कुल इजी हो गया। दिक्कत, कोई परेशानी बताओ। बीइंग अनएबल टू पे ओवर स्टेप्ड, मतलब कि कर्ज चुकाने
बढ़िया हो गया भाई। देखो मेरे भाइयों, अब ये अगले क्वेश्चंस घर पे ट्राई कीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं भाई, अब ये इतने सारे सवाल ये खुद पे ट्राई कर लोगे तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। चलो 2-3 सवाल ही देते हैं। पहला सवाल मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, फिर ये 3 सवाल आप जवाब देंगे, ठीक है। आओ भाई, इस लिखी हुई वर्ब का हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो हु नहीं, हु इज गोइंग टू लीड द मीटिंग। मीटिंग को कौन नेतृत्व करने वाला है, ठीक है भाई। सवाल नंबर 2, हुज बैग इज लेफ्ट ऑन द। अब आप कहोगे सर किसका, यहाँ आप किसका की बात कर रहे हैं, यानी कि नाउन से पहले आपको क्या चाहिए, याद है इंसान के नाउन से पहले पॉजेसिव बताने के लिए हमें हुज चाहिए। हुज आर यू टॉकिंग अबाउट। देखो अब ये सवाल वही है, बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान से देखिएगा भाई। यहाँ इस लिखी हुई वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ गया आपके सामने, ठीक है भाई। सब्जेक्ट आ गया तो ये किसका आंसर देगा, ऑब्जेक्ट का आंसर देगा। whom are you talking about। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, विच कार इज योर्स इन द पार्किंग लॉट, ठीक है जी। तो आप यहाँ क्या कहेंगे, बताओ बेटा। A person who opposes bar or military opposes शांति चाहता है, उसी कुछ के पैसे फेंकेगा शांतिवादी है। कौन लव और mankind, जो सभी से प्यार करता है, someone who freely gives money help someone need, जो सबको मदद करता है, यानी कि पूरी तरह से कुछ फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा, जैनितेशी परोपकारी हो जाएगा, पॉलीग्लोट हो जाएगा, बहुभाषी हो जाएगा, सबसे जानता पॉलीग्लोट है, ठीक है। प्रीडेटर भक्षक हो जाएगा। A short story with a more easily with normal characterifiable होगा। चार्ज हो गया बड़ा पूरा बनस में फ्रेजाइल को तो पंगो 50-60 मतलब मतलब पाँच होता है। तो इस सेंटेंस में तो कोई गलती है नहीं सर, कौन सी गाड़ी आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा सेंटेंस में से। चलो अब थोड़ा सा आ जाओ, रिलेटिव प्रोनाउन पर आ रहे हैं धीरे धीरे, दिवालिया होता है, थोड़ा रिलेटिव प्रोनाउन पर काम कर लेंगे। मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन की कुछ क्विक रिवीजन पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, तैयारी के। ठीक है ना। इनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी और बात करेंगे, ये अलग हैं, अलग थोड़े से लेवल पर हैं। चलो भाई यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कीजिएगा, बनाओ बेटा। 7 तक बनाएंगे, 1 से लेकर 7 तक। इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खर्च करना। बनाओ बेटे बनाओ, थक का रहे हो भाई। इसलिए हो जाएगा, स्क्वांटेड हो जाएगा। स्क्वांटेड का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खर्च करना, टू यूज करके, इसलिए आवश्यकता से अधिक खर्च करना। प्लेइंग विद फायर के मतलब होता है आग से खेलना, गंभीर काम उठाना, जोखिम काम उठाना, यानी कि टू एक्ट इन डेंजरस रिस्क से भी हो जाएगा।
प्ले टक्स एंड टकेस का मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खर्च करना, यानी कि स्पेंट लेवेसली हो जाएगा, स्पेंट लेवेसनेस होगा, स्क्वांडर होगा, टू यूज और रैकेसली हो जाएगा। टू यूज रैकेसली, स्पेंट लेवेसली, स्क्वांडर, यानी कि आवश्यकता से अधिक खर्च करना। टू स्पेंट लेवेसली, स्क्वांडर, टू यूज रैकेसली, इसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक खर्चा करना, यानी कि प्ले टक्स एंड टकेस, प्ले टक्स एंड टकेस। चलो बेटा पहले सेकंड क्वेश्चन से ट्राई करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारी महबूबा का है। द टीचर हु आई वाज स्पीकिंग अबाउट हैज अराइव्ड। देखो बेटा ऐसे लिखे हुए क्वेश्चन में ना आपको सीधा लॉजिक क्या है, वर्ब काउंट करनी है, ठीक है ना। थोड़ा रिवर्स में आ जाओ। यहाँ इस लिखी हुई वर्ब का जो सब्जेक्ट है क्या है, आप कहोगे सर ढूंढते हैं। इस लिखी हुई वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, यहाँ पर बैठा है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यहाँ बैठा है। तो यानी कि ये तो किसी का भी सब्जेक्ट नहीं है, समझ रहे। अब ये किसी का भी सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हु। खत्म हो गया क्वेश्चन। Saying they agree, हालांकि they do not support it। पास अधिक हाफ्टी प्रेम समर्थन करना, पास तक पक्ष का मतलब पल्ला झाड़ना, रिफ्यूज टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्ले समर। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अनिवार्य अंग होता है, एसेंशियल एलिमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 पर आ जाओ बेटा। She is the person whom is responsible for organizing, ये क्या लिखा है, for organizing the event। बाबू इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यही तो है, पूरी तरह इजी हो गया, ठीक है भाई। अब सवाल पर आ जाओ बेटा, हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। द वुमन हु यू इंट्रोड्यूस्ड मी टू, आगे क्या लिखा है, इज अ फेमस ऑथर। ऊपर वाले सवाल की तरह ये क्वेश्चन भी आपको क्रैक करना है। यहाँ पर इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, द वुमन, ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, ये हो गया। तो फिर ये क्या काम कर रहा है, आपको सर ऑब्जेक्टिव केस में लेकर जाएंगे। अब ये ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, इस लिखे हुए टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका आंसर, ठीक है जी। आउट ऑफ किचन इम्पॉसिबल, असंभव होता, आउट ऑफ ब्लू कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अचानक, पूरी तरह से। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली हो जाएगा, बिल्कुल अचानक। आउट ऑफ ब्लू इसका मतलब था कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, आउट ऑफ के समझ से बाहर इम्पॉसिबल हो जाएगा। आउट ऑफ ब्लू का मतलब कुछ होता है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, बिल्कुल अचानक। आउट ऑफ द क्वेश्चन इम्पॉसिबल, असंभव, ओवर हीट एनियर्स का मतलब होता है पूरी तरह से कंप्लीटली हो जाएगा। ओवर हीट एनियर्स का मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से, टोटली तरह से। पास है आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है बिल्कुल अचानक, कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, आउट ऑफ के क्वेश्चन इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। हीट एनियर्स का मतलब होता है पूरी तरह से कंप्लीटली हो जाएगा, आउट ऑफ के क्वेश्चन का मतलब होता है समझ से बाहर इम्पॉसिबल हो जाएगा, आउट ऑफ द ब्लू कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड, बिल्कुल अचानक, पूरी तरह से। पार्ट एंड पार्सल का द पॉलिटिशियन whom made the controversial statement was, ये बिल्कुल सीधा सवाल आपके सामने है। इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है हमारे पास, ये लिखा पॉलिटिशियन, ठीक है। अब इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट कहाँ है, नेचुरल है, इस whom को हटाकर यहीं तो हम who बनाएंगे। अब कुछ बच्चे इसकी हिंदी भी बनाना चाहें तो हिंदी भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर पॉलिटिशियन का मतलब राजनेता, ठीक है, जो बनाया कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को, था हेवीली क्रिटिसाइज, बहुत ज्यादा उसके ऊपर भारी भरकम आलोचना हुई। सवाल नंबर 5 और करवाऊंगा बेटा, ठीक है ना। आई हैव नेवर मेट ए पर्सन, मैं एक इंसान से नहीं मिला, आई हैव नेवर मेट ए पर्सन हु यू कुड ट्रस्ट। लो भाई यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट ये है तो ये किसी का सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है भैया। तो अब इसके बाद थोड़ी सी आप लोगों को ट्राई करनी है अपने आप से ये कहानी, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन अब आप लोगों को घर पे ट्राई करने हैं। भरपूर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इतने क्वेश्चन दिए हुए हैं कि खूब दिल लगा के आप लोग गाना गा सकते हैं। दिल लगा लिया है मैंने तुमसे प्यार करके, ठीक है भाई। अब मुझे 2-4 बातें आप लोगों को मेरे बच्चों और बतानी है, समझने का काम कीजिएगा। बेटा एक बार इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर दिखाएंगे खटाखट फटाफट। दोनों सेंटेंसेस को रिलेटिव प्रोनाउन के साथ जरा जोड़कर दिखा दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से मेरे बच्चों फटाफट से।
बेटा ये पीडीएफ आप लोगों के नोट्स वाले सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगी, आप आराम से चेक करके पढ़िएगा इस बातचीत को। ठीक है बच्चे, चलो भाई आओ थोड़ी सी करके दिखाओ भाई मेरे मेहनत। पूरी तरह से अब आप इन दोनों सेंटेंसेस को आप लोग कैसे बनाएंगे मेरे बच्चे? आप इसको बना रहे हैं क्या कहकर, राजन वॉज हेड के मतलब टॉकिंग टू हर, ठीक है। आगे आपने लिख दिया इसके लिए सब्जेक्टिव केस के लिए इसी को रिलेट कर रहे हैं, तो हु वाज हिज टीचर, खत्म हो गया, ठीक है ना जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। लिखे हुए दूसरे सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये लिखा है हमारे सामने, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम इसको भी जोड़ सकते हैं। अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये जो हमारे सामने वाक्य लिखा है इस ही के लिए लिखा है, ही कौन है, ये लिखे हुए साहब हैं, है ना। तो इसको उठाकर पूरे वाक्य के साथ अगर इसी के साथ हम लिखने का काम करेंगे तो यहाँ पर इसको रिलेट किया जा रहा है ही, छोड़े हु वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कॉमा लगाकर हम आगे लिखेंगे क्या चीज, वाज टॉकिंग टू हर, ठीक है, हाँ कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अब ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में मेरे बच्चों, ऐसी लिखी हुई सिचुएशन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझाना बताना चाह रहा हूँ, उसको थोड़ा सा समझने का काम कीजिएगा। कभी कभी हम रिलेटिव क्लॉज को, कभी कभी हम लोग रिलेटिव क्लॉज को कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संक्षिप्त कर देना, ठीक है ना, छोटा किया जा सकता है। अब किसी भी लिखे हुए वाक्य के अंदर रिलेटिव क्लॉज को छोटा किया जा सकता है, तो रिलेटिव क्लॉज को छोटा करने का क्या तरीका है, या तो जो भी हमारे पास वर्ब के साथ लिखी है फॉर्म, उस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर हम ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, या फिर थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगाकर हम वाक्य को शॉर्ट में कर सकते हैं, या फिर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाकर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। इन तीन तरीके से हम सेंटेंसेस में रिलेटिव क्लॉज को छोटा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या करेंगे हम बाबू, इसी लिखे हुए सेंटेंस को हम यहाँ पर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और कह सकते हैं क्या चीज, राजन। देखो रिलेटिव क्लॉज का संक्षिप्तीकरण सीख रहे हैं हम, तो इस मामले में हम लोग सबसे पहले इस हु को हटाएंगे, यहाँ हमारे पास जो भी वर्ब है उसके साथ आईएनजी जोड़ेंगे। ये बी की फॉर्म है हमारे सामने, हमने क्या लगा दिया, बीइंग, और उसके बाद क्या लिखा, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कॉमा लगाकर आगे का वाक्य अब हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, वॉज टॉकिंग टू हर। मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं। ये एडवांस पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को सीख लेने चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ एडवांस पॉइंट्स हैं। आप अगर चाहें तो मैं हेडिंग ऊपर डाल भी देता हूं, ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन एडवांस। हालांकि इन चीज़ों को हम वर्ब एडवांस नाम का एक टॉपिक आपको जब पढ़ाते हैं तो वर्ब एडवांस नाम के टॉपिक में ना हम इसकी डिटेल में जानकारी भी आप लोगों को देते हैं, ठीक है भाई। एक सवाल मैं यही आप लोगों को दे रहा हूं, आप उसको जरा कॉन्ट्रैक्शन बनाकर दिखाने की कोशिश कीजिएगा। सही है बच्चों, एक बार इन सेंटेंसेस को जरा कॉन्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे फटाफट से। इसका मतलब होता है मुसीबत के बीच में होना, मुसीबत कठिनाई के बीच में होना। इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म, इसका मतलब होता है मुसीबत के बीच में होना, कठिनाई के बीच में होना। डीपली इन्वॉल्व इन डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, फैक्टर इंटरेस्ट अ लॉट ऑफ पीपल, बी इन ए मिडल ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबतों के बीच होना। इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म का मतलब ये होता है। इन द गुड बुक्स का मतलब इन फेवर विद, पक्ष में होना पूरी तरह से। इन द टीथ ऑफ, इन स्पाइट ऑफ समथिंग अट्रैक्टिंग। चलिए मेरे बच्चे, तो आपने बिल्कुल आसान तरीके से बना दिया। आपने कहा करण सर पहले इस रिलेटिव क्लॉज को हटा दिया, ठीक है ना जी, क्योंकि इसके पास कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। इसी के लिए इस हैव की सेकंड फॉर्म को, आई मीन इसी लिखे हुए परफेक्ट फॉर्म को, ठीक है ना, आपने परफेक्ट के लिए हैविंग लिख दिया और इसके बाद लिखा सोल्ड हिज कार, ठीक है ना। इस कॉन्ट्रैक्शन के बारे में वर्ब एडवांस में डिटेल में आपको और अच्छे से खोलकर हम पढ़ाएंगे। अभी ये सिर्फ जानबूझकर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, कभी कभी ये हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में काम आ जाता है, ठीक है ना। तो एक पहला कॉन्सेप्ट है जिसे रिलेटिव क्लॉज का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, वर्ब एडवांस में खुल के बताया जाता है बेटा आप लोगों को, ठीक है। अब इसी के अलावा एक और पॉइंट हमारे सामने है, ठीक है ना जी। कभी कभी मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कभी कभी ड्रॉपिंग ऑफ सब्जेक्टिव अब आंसर चूज का मतलब कोई रिलेटिव प्रोनाउंस, ध्यान से समझने की कोशिश करना। द बॉय whom I met, comma, was asking for a pen। सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करना, सवाल को ध्यान से देखने की कोशिश करना, ठीक है। सब्जेक्टिव गलत लिख दिया बेटा, सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउंस को ड्रॉप करना। सवाल को ध्यान से समझने का काम करेंगे भाई। देखो सवाल क्या कह रहा है, ये हमारे सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना जी। अब हम जानते हैं यहाँ पर आई हमारा इस लिखी हुई वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। यही सब्जेक्ट इस लिखी हुई वर्ब का बना है, ठीक है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है।
तो कभी कभी बोलचाल की भाषा में हम इस वाक्य के अंदर इस ऑब्जेक्टिव केस को ड्रॉप भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट को सीधा सीधा लिखा जा सकता है। क्या कहकर? द बॉय आई मेट, लड़का जिससे मैं मिला, कॉमा वॉज अब आंसर आस्किंग फॉर अ। ये सीधा सीधा सवाल आपके पेपर में आ जाता है बेटा, बिल्कुल सीधा सीधा ये सवाल आपके पेपर में आ जाता है। फ्री चूज ठीक है, जहाँ पर कोई सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास सिर्फ इतनी ही थी। ये 2 पॉइंट्स हैं, आप इनको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 2 क्लास के पॉइंट्स हैं। आज हम लोगों ने प्रैक्टिस की है। उम्मीद करता हूँ आप दुरुस्त तरीके से अपनी क्लास को रिवाइज करेंगे, मेहनत करेंगे इसके बाद। हो जाएगा जवान